तालिबान का नाम लेते ही आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती है? बेशक हाथों में क्लाशनिकोव लिए लंबी दाढ़ी वाले लड़ाके जो अफगानी लिबास में होते हैं, सिर पर साफा और कुर्ते पर वास्कट और ऊंचे पायचे का पाजामा। लेकिन इनकी एक नई तस्वीर सामने आई है और उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तालिबान के लड़ाका यूनिट में एक का नाम बद्री 313 बटालियन है, जिनका पहनावा तालिबान के परंपरागत पोशाक से बिल्कुल अलग है। इनको राजधानी काबुल के कुछ हिस्सों में पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया और इसके साथ ही तालिबान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया है, उसमें भी ये दिख रहे हैं। इस वीडियो में तालिबान लड़ाके अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों में बने हथियार और उपकरणों से लैस हैं और ऐसा लगता है कि ये चोरी किए हुए असलहे ही हैं। माना जा रहा है कि गठबंधन देशों की सेनाओं के कई सारे हेलीकॉप्टर्स और हल्के लड़ाकू विमान, जिनमें 35 अमेरिकी सिकोर्स्काई UH-60 ब्लैक हॉक भी शामिल हैं, वो भी तालिबानियों के कब्जे में हैं। ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा फोटो जिसमें बद्री 313 के लड़ाके द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक रेजिंग द फ्लैग ऑन इवो जिमा की नकल करते दिख रहे हैं। तालिबान का ये पहनावा वाकई हैरत में डालने वाला है, क्योंकि वो अमूमन सलवार कमीज के साथ दिखते रहे हैं और उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी सोवियत गन्स होती हैं, जिनमें से बहुत सारी सोवियत अफगान युद्ध के दौर की, यानी 1979 से 89 के बीच की हैं। इस एलीट बद्री 313 स्पेशल यूनिट के तालिबान लड़ाके अब अमेरिकी सैनिकों की तरह दिखने लगे हैं, जो न सिर्फ टैक्टिकल हेलमेट पहनते हैं, बल्कि उनके पास नाइट विजन ग्लासेस, कैमोफ्लेज, कॉम्बैट बूट और बॉडी आर्मर भी है और इनके पास बख्तरबंद हमवीज भी हैं। MP4 अमेरिकी कोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उत्पाद है और उनका निर्माण और डिजाइन अमेरिकी सेना के लिए किया जाता है। ऐसे में अब ये नहीं माना जाना चाहिए कि तालिबान लड़ाके अब महज किसानों और चरवाहों के बच्चे हैं, जिन्होंने एक मजहबी फौज का हिस्सा होना मंजूर किया है। लेकिन इस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को देखकर लगता है कि ये किसी भी फौज से लोहा ले सकते हैं। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में इस महीने के घटनाक्रम से पहले भी ये यूनिट मौजूद थी, लेकिन ये अलग अलग मिलिशिया समूहों के साथ थे। लेकिन अब सारे एक साथ तालिबान के साथ आ जुड़े हैं। बद्री 313 का नाम बद्र के युद्ध से लिया गया है, जो 13 मार्च 624 ईस्वी में हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद ने महज 313 लोगों के साथ एक युद्ध जीत लिया था। ऐसा लगता है कि तालिबान एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आधुनिकतम सैन्य तौर तरीके अपना लिए हैं और उनकी खास रणनीतियां भी हैं। इस बात की भी काफी चर्चा हुई है कि अमेरिका और उसके मित्र देशों के छोड़े हुए जो विमान और सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में रह गए और जो तालिबान के कब्जे में हैं, उनका वो इस्तेमाल कैसे करेंगे। पर अब बद्री 313 यूनिट को देखकर लगता है ये पहले से प्रशिक्षित हैं और इनका इस्तेमाल भी जानते हैं। अब तालिबान के कब्जे में 35 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 76 रूसी Mi-17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, 5 सेस्ना कॉम्बैक्ट कारावैन विमान और 12 पिलेटस PC-12 विमान हैं, जो खुफिया सूचनाएं जुटाने और त्वरित परिवहन के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। लेकिन तालिबान के पास सबसे बड़ा विमान C-130 हरक्यूलिस है, जो भारतीय वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना के साथ ही दुनिया भर की वायुसेना इस्तेमाल करती है। ये बगैर रनवे के भी स्पेशल ऑपरेशन करने में सक्षम है। अगर तालिबान इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए तो उनकी ताकत से निपटना मुश्किल होगा। चूंकि अब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में हैं, तो ऐसा लगता है कि इस यूनिट की ताकत बढ़ती ही जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि यूनिफॉर्म, हथियार, उपकरण और हेलमेट तो छीने चुराए और कब्जाए जा सकते हैं, पर उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया है वो किसने उपलब्ध कराया है? जाहिर है शक की पूरी सुई ISI और चीन की तरफ घूम जाती है। मंजीत ठाकुर, आवाज द वॉइस।